नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। पंजाब कांग्रेस में बगावत के सुर बुलंद हैं। सिद्धू ने ना झुकने का मन बनाया है तो हाईकमान ने उन्हें ना मनाने का फैसला कर लिया है। पंजाब के हालात को संभालने की पूरी जिम्मेदारी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को सौंप दी गई है। इधर नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भी तेज कर दी गई है। कुलजीत नागरा और रवनीत बिट्टू का नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आ गया है। वहीं दिल्ली में बैठे अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। इन सारे हालात में कांग्रेस के लिए पंजाब के हालात को संभालना इतना आसान नजर नहीं आ रहा। ऐसे में देखना होगा कि आला कमान क्या फैसला लेती है पंजाब को लेकर। हाईकमान नाराज है, सिद्धू से अभी तक संपर्क नहीं किया गया है उनके इस्तीफे के बाद, ऐसी खबर मिल रही है। चन्नी जो है, चरणजीत सिंह चन्नी, जो अब मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू से बात की है और उन्हें कहा है कि भाई आप आइए, बैठिए, बैठकर बात कीजिए, पार्टी सर्वोपरि है, आपके जो भी इश्यूज होंगे उन पर हम बात करेंगे। हाईकमान ने लेकिन अभी तक सिद्धू से कोई बात नहीं की है। सिद्धू पर सीएम चन्नी का पहला बयान, सिद्धू से फोन पर बात की और ये कहा कि चन्नी ने ये कहा कि सिद्धू से जल्द मुलाकात करूंगा। सीएम चन्नी ने कहा कि मैंने फोन पर नवजोत सिंह सिद्धू से बात की और उनसे कहा कि बैठकर सारे जितने भी मसले हैं उन पर बात करेंगे, सारे जो भी उनके कंसर्न्स हैं उन पर बात की जाएगी और फिर उन्हें दूर किया जाएगा। ये पहला बयान सिद्धू पर आया है सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से। लेकिन पार्टी हाईकमान ने क्या संपर्क किया है सिद्धू से या किसी तरह की बात है, ऐसी कोई खबर नहीं है। इस बीच अमरिंदर सिंह मौजूद है दिल्ली में। अब वो क्या करने जा रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर भी सबकी नजर है, क्योंकि पूरी की पूरी स्थिति ही पलट गई है पंजाब में। कल तक सिद्धू सर्वे सर्वा बने हुए थे, ऑल पावरफुल बने हुए थे, सब कुछ वो तय कर रहे थे। उनके कहने पर अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाना पड़ा। इतने पुराने पॉलिटिशियन, इतने वरिष्ठ मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक सिद्धू की इतनी चल रही थी कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उसके बाद अचानक हालात। तो प्रधान होता है पार्टी का, वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी कर सकते हो। पार्टी सर्वोपरि है, आपके कोई मुद्दे हैं तो आप आइए बात कीजिए, हम उस पर विचार विमर्श होगा, लेकिन इस तरह से नहीं आपको अलग बैठना चाहिए। ये पंजाब के सीएम को आप सुन रहे थे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल एंग्रीश चंडीगढ़ पंजाब से हमारे साथ बने हुए, लगातार पंजाब के घटनाक्रम पर विशाल नजर रखे हुए हैं और अलग अलग तरह के उनकी कवरेज हमें वहां से देखने को मिल रही है। ऋषिकेश दिल्ली से लाइव है, कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है उस बारे में मैं उनसे बात करूंगी। साथ ही हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आलोक वत्स हैं, बीजेपी के नेता, सैफ खान है कांग्रेस के नेता, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंदर सिंह हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल भी अभी पंजाब में है, थोड़ी देर पहले हम उन्हें सुन भी रहे थे और वो पंजाब के हालात पर अपना विचार प्रकट कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले मैं विशाल एंग्रीश के पास चलूंगी। विशाल, चरणजीत सिंह चन्नी जो सीएम है अब पंजाब के और नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाते थे कल तक, उन्होंने अभी कहा है कि मैंने फ़ोन पर बात की नवजोत सिद्धू से और उनसे कहा कि कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, हम बैठकर उस पर बात कर सकते हैं, पार्टी सर्वोपरि है। क्या ये पहला संपर्क या पहला कांटेक्ट है जो सिद्धू से साधा गया है कांग्रेस की ओर से? हमें ऐसा पता चल रहा है कि कांग्रेस आला कमान ने सिद्धू को पूरी तरह से इग्नोर किया हुआ है, कल से किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। और इस बीच सिद्धू कहाँ है, वो किस कोप भवन में बैठे हुए हैं अभी? देखिए शीतल, सबसे पहले मैं एक बड़ी खबर बता देना चाहता हूं अपने दर्शकों को और आपको भी, और उसमें ये है कि लगातार ही जो कांग्रेस आला कमान है वो पर्दे के पीछे लगी हुई है पंजाब के लिए एक नया प्रधान ढूंढने के लिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और सूत्र यहाँ तक जानकारी दे रहे हैं कि अब पहले कुलजीत नागरा और इसी तरह
जो दूसरे नाम सामने आ रहे थे कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, रवनीत बिट्टू को बनाया जा सकता है, लेकिन जो बात निकल कर आ रही है उसमें ये है कि महारानी परनीत कौर का भी नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो गया है और इसी तरह सुनील जाखड़ का भी नाम शामिल हुआ। बताया जा रहा है कि अब 4 नामों के ऊपर मंथन चल रहा है। और दूसरा, महारानी परनीत कौर के लिए ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को साधने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की कवायद के तौर पर ये देखा जा रहा है। और नवजोत सिंह सिद्धू इस समय पटियाला में है, उनको मनाने के लिए सुबह 2 मंत्री गए थे, लेकिन मंत्री भी खाली हाथ लौट चुके हैं। और सबसे बड़ा गेस्चर चरणजीत सिंह चन्नी का देखिए कि मैंने उनसे टाइम मांगा है, जब वो मुझे टाइम देंगे तब मैं जाऊंगा। तो मुख्यमंत्री का एक गेस्चर है कि सिद्धू को भी अब उतनी प्राथमिकता देते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और वहीं पर जिस तरह से महारानी परनीत कौर का नाम आया है उससे लग रहा है कि कांग्रेस अब नए प्रधानगी के दावेदार की तलाश में जुट गई है और दावेदार की तलाश तेज कर दी गई है। पलड़ा अमरिंदर सिंह का भारी दिख रहा है, ये कल से ही संकेत मिल रहे थे। और अब जो खबर, इतनी बड़ी खबर आप दे रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की, जो चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता वरिष्ठ सहयोगी विशाल एंग्रीश दे रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो नाम आ रहे थे उनमें महारानी परनीत कौर का नाम भी है। जी, अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर, इनका भी नाम अध्यक्ष की रेस में शामिल है। सुनील जाखड़ का नाम भी रेस में शामिल है, जो कि बलराम जाखड़ के सुपुत्र हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बलराम जाखड़ के सुपुत्र और पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। तो पंजाब में नए कांग्रेस अध्यक्ष पर मंथन हो रहा है। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में बैठे हुए हैं। पंजाब सरकार के कुछ मंत्रियों ने उनसे जरूर संपर्क साधा और खुद मुख्यमंत्री ने उन्हें फोन किया है, चरणजीत सिंह चन्नी ने, कि कोई भी अगर मुद्दा है तो आप बैठकर बात कीजिए, पार्टी सर्वोपरि है। लेकिन इस सबके बीच बड़ी खबर जो दी हमें, परनीत कौर के का नाम भी अध्यक्ष की रेस में शामिल है। महारानी परनीत कौर का नाम अध्यक्ष की रेस में शामिल। पार्टी आलाकमान साफ तौर पर दिख रहा है कि अमरिंदर सिंह की नाराजगी मोल नहीं ले सकती कांग्रेस पार्टी, और ये एक नया दाव पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है, अगर खेला जा रहा है कि परनीत कौर का नाम भी अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद की रेस में अब सामने आ गया है। उधर सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज हैं। हाईकमान सिद्धू के सामने नहीं झुकेगा और पंजाब कांग्रेस का चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे। कुलजीत नागरा और रवनीत बिट्टू के नाम पर भी चर्चा हम सुबह से सुन रहे थे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के नामों की सूची आ रही थी उसमें कि कौन से लोग हो सकते हैं सिद्धू की जगह पे, और अब महारानी परनीत कौर का नाम, ये बहुत बड़ी खबर है। और दूसरा नाम सुनील जाखड़ का। सुनील जाखड़ पहले भी बहुत चर्चा में थे जब ये सब बवाल चल रहा था कुछ रोज पहले अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से हटाने के वक्त में, कि सुनील जाखड़ कहीं अगले सीएम तो नहीं होंगे। एक बार फिर ये दोनों नाम फिर से चर्चा में आ गए हैं। दिल्ली चलते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, ऐसी खबरें हैं कि पार्टी आला कमान, खासतौर से प्रियंका गांधी, काफ़ी नाराज़ है नवजोत सिंह सिद्धू से, जो सब कुछ उन्होंने किया है, जिस तरह की अस्थिरता उन्होंने दिखाई है अपने व्यवहार में। और ये भी कहा जा रहा है कि हाईकमान ने अभी तक कोई बात नहीं की सिद्धू से, उनको मनाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। नए चेहरे की तलाश हो रही है अध्यक्ष पद के लिए। जी देखिए, बिल्कुल शीतल जी, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शीर्ष नेतृत्व ने सिद्धू को स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जब तक आप अपने अध्यक्ष पद का इस्तीफा वापस नहीं लेंगे तब तक आपसे आलाकमान बात नहीं करेगा। ये बिल्कुल 2 टूक लहजे में कह दिया गया है। और देखिए, आगे पंजाब के जो लोकल लीडर हैं उनको मनाने के लिए भेजा गया था, लेकिन जो सिद्धू का रवैया था, राजनीतिक रवैया था, उससे शीर्ष नेतृत्व नाराज है। और प्रियंका गांधी तब तक बात नहीं करेंगी जब तक सिद्धू अपना इस्तीफा वापस नहीं ले लेते हैं। ये शर्त है, पहली और आखिरी शर्त है। दूसरी जो जानकारी मिल रही है कि हरीश रावत को चंडीगढ़ जाना था, लेकिन वो दिल्ली में मौजूद हैं और वो कैप्टन के ही संपर्क में है, चूंकि उनको नया अध्यक्ष खोजना है। प्लान बी पर भी कांग्रेस काम कर रही है। जब राहुल गांधी एयरपोर्ट से निकले और जब वो शहीद पार्क की तरफ कल आ रहे थे तो उन्हें
उनके सहयोगी ने बताया कि सिद्धू हैज रिजाइंड, तो उन्होंने उसको उस तरीके से कोई रिएक्ट नहीं किया और उसी वक्त माना गया था कि राहुल गांधी काफी नाराज हैं। प्रियंका गांधी का चूंकि विटो था और प्रियंका गांधी की रणनीति भी फेल दिख रही है, क्योंकि जिस प्रियंका गांधी के भरोसे नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश की कमान दी गई थी वही दाव उल्टा पड़ रहा है और सिद्धू का जो रवैया उसे काफी नाराज है। तो पहले इस्तीफा वापस लें, उसके बाद बात करेगा कांग्रेस आला कमान। अब से थोड़ी देर के बाद कभी भी हरीश रावत सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, ये भी जानकारी हमारे सूत्रों ने दी है। क्या दो लोग पहले ही पंजाब के दो बड़े रणनीतिकार दिल्ली में मौजूद हैं जो लगातार सिद्धू से ही बात कर रहे हैं। ठीक। इस बीच जो बड़ी अहम खबर हमें विशाल एंगरीश ने दी कि क्या नए अध्यक्ष की भी तलाश चल रही है, नए नामों का जिक्र हो रहा है और इसमें 2 नए अहम नाम ऐड कर दिए। विशाल एंगरीश ने बताया कि परनीत कौर जो कि अमरिंदर सिंह की पत्नी है, वो भी, उनका भी नाम अब लिस्ट में शामिल हो गया पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, वो भी हो सकती है, पार्टी उनको चुन सकती है, या बलराम जाखड़ के सुपुत्र जो है उनको भी चुना जा सकता है। इस बारे में क्या नामों को लेकर किसी तरह की सुगबुगाहट दिल्ली में आपको मिली, खासतौर से महारानी परनीत कौर के नाम? शीतल जी देखिए जो कांग्रेस का बी है, फार्मूला बी है और जो उम्मीद जताई जा रही है, चूंकि हरीश रावत ने खुद कैप्टन से संपर्क साधा है, कैप्टन खुद दिल्ली के 5 सितारा होटल में मौजूद हैं और उनका बीजेपी से मिलने का कार्यक्रम था। हालांकि वो कल भी उससे इंकार कर रहे थे, आज ही वो इंकार कर रहे हैं कि वो बीजेपी के किसी नेता से नहीं मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के तरफ से ये पहल जरूर की गई है कि प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन हो सकता है, उसमें उनकी रायशुमारी की जा रही है। ये बात हमारे सूत्र स्पष्ट तौर पर बता भी रहे हैं और जो नए अध्यक्ष का नाम है उसकी रायशुमारी के लिए बाकायदा राहुल गांधी का दफ्तर लगातार फाइल चेक कर रहा है, उन्हें इनपुट भी दिया जा रहा है। इसीलिए हरीश रावत अभी तक सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए हैं, पर्दे के पीछे रहकर वो लगातार बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि अगले प्रदेश अध्यक्ष के सिलेक्शन में कैप्टन की रजामंदी होगी, जट सिख बनाना है, ये बात भी तय है। अब ये नाम क्या उनकी पत्नी होती है या फिर कोई और नामों पर चर्चा होती है, 3-4 नामों पर अहम चर्चा हो रही है। लेकिन अंबिका सोनी जो पहले भी मुख्यमंत्री जट सिख बनाने के पक्ष में थे और जिनका काफी सलाह मायने रखता है दिल्ली में, अंबिका सोनी के से जुड़े जो सूत्र कर रहे हैं उनके मुताबिक उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगला प्रदेश अध्यक्ष जट सिख ही होगा और ये इसी में पार्टी का फायदा भी है। चलिए अपने मेहमानों के पास ऋषिकेश आपके पास फिर लौटूंगी। आपने भी एक अहम खबर दी और वो अहम खबर, पहली अहम खबर हमें दी विशाल एंगरीश ने कि महारानी परनीत कौर जो कि अमरिंदर सिंह की पत्नी है वो भी पंजाब प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में अब शामिल हो चुकी हैं। और दूसरी बड़ी खबर ऋषिकेश ने हमें दिल्ली से दी और वो ये दी कि हरीश रावत जो कि पंजाब के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, वो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के संपर्क में है और कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। मैं सैफ खान साहब के पास चलती हूँ, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैफ खान, क्या परनीत कौर अमरिंदर सिंह की पत्नी पंजाब कांग्रेस की अगली अध्यक्ष होने जा रही हैं या हो सकती हैं, इस बाबत आप हमें क्या बताएंगे या बता पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, आज आपके साथ जो है मौका मिला। रही बात जो है नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए कि उनको चेंज किया जाएगा या नहीं, वो डिसीजन जो है हाई कमान जो है जल्दी ही लेके और सब लोगों के सामने जो है जल्दी ही डिसीजन लेके सामने पार्टी जो है डिक्लेयर करेगी। बात है इस वक्त जो रेजिग्नेशन की जो आई, एक आउट ऑफ सडन जो है एक रेजिग्नेशन सिद्धू जी की तरफ से आता है और जिसमें सुनील जाखड़ जी और हमारी पार्टी में काफी लोग जो है वो उनसे मिलने की कोशिश भी कर रहे थे। एक जिम्मेदारी पोजीशन जो है इस वक्त जिम्मेदारी जो है एक हेड की ली जाती है। पीसीसी का जो अध्यक्ष होता है यानी स्टेट का जो प्रेसिडेंट होता है उसके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है ऐसे डिसीजंस जो रेजिग्नेशन जो पहले दिया गया है, एक रेजिग्नेशन देने से पहले जो है आपको जो एक प्रोटोकॉल जो है पार्टी का उसको आपको फॉलो करना चाहिए था। पहले जो है आपको अपने प्रेसिडेंट से मिलके जो है उनसे डिस्कशन करना चाहिए था। एक कमेटी फिर बैठी जाती उसके ऊपर जो है उसके ऊपर फाइनलाइज होता कि ये क्या बात ठीक है या नहीं। अब नाराजगी किस किस चीजों के ऊपर है? पंजाब की डीजीपी के ऊपर जो है नाम के ऊपर नाराजगी है, नाराजगी है एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करने पे है, नाराजगी है आपके जो डेप्यूटी सीएम जो है उनका नाम क्यों कैबिनेट में शामिल हुआ, इन चीजों पे जो नाराजगी है मुझे लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर जो है ऐसी नाराजगी सिद्धू जी ने ऐसे जो है सामने रखी। और ये बहुत बड़ा एक हमारी पार्टी को एक जो है सरप्राइज एलिमेंट और एक बहुत बड़ा झटका जरूर मैं ये बोलूंगा कि सिद्धू जी ने एक ऐसा
आप ये क्रिकेट नहीं है जिसको मैं बोलूं कि आपने जो है ये मैच नहीं खेला, ये बहुत जिम्मेदारी की पोजीशन है और पूरी जिम्मेदारी स्टेट के प्रेसिडेंट के ऊपर होती है। तो ऐसी चीजें जो है मुझे लगता है सिद्धू जी को सबसे पहले ऐसी चीजों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था। बाकी हाईकमान जो है, बाकी जो चर्चा में आपने जो नाम लिए हैं या हमारे जो पैनलिस्ट अभी जो नाम ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम जो है वो अभी गए हुए हैं। जल्दी इसके ऊपर डिसीजन जो है सामने आएगा। ऑब्जर्वर्स ने अपनी सूची जो है पहले भी दी थी, चाहे वो आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम के ऊपर जब वो रिजाइन देने से पहले वैसे ही एक सूची जो है अभी तैयार की जा रही है, वैसी सूचियों का नाम जो है वो आगे जा रहा है। अब डिसीजन ये होगा कि सिद्धू जी जो है इस पोजीशन पे कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये पार्टी हाईकमान जल्दी डिसाइड करके जो है वो जनता के सामने लेके आएगी। बीजेपी के पास चलते हैं। आलोक वत्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, अगर ये दाव कांग्रेस खेल लेती है, नाराज कैप्टन को मना लेती है, उन्हीं की पत्नी को प्रदेश अध्यक्ष बना देती है, तो आपके हाथ से तो निकल गए कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्योंकि ये भी चर्चा हो रही थी कि बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे, 2 दिन तक दिल्ली में है, कैप्टन ने पत्ते नहीं खोले थे कि इधर इनसे बात करेंगे, उधर उनसे बात करेंगे। लेकिन अगर ये दाव कांग्रेस खेलती है तो फिर कैप्टन बीजेपी में जा रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगी। देखिए शीतल जी, जब कोई बड़ा नेता कि उसके पार्टी में अहमियत खत्म हो जाती है या उसका दर्जा नीचे कर दिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो शायद अपोजिशन के किसी पार्टी में ज्वाइन कर जाएंगे। और यही अटकल कैप्टन अमरिंदर जी के बारे में भी लग रही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और दिल्ली आए हैं तो बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे। लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एंड ऑल इज नॉट वेल इन द कांग्रेस। ये तो पूरे देश के पैमाने पर है। 4.5 बरस हो गए, ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। राजस्थान में कैप्टन वर्सेस पायलट, ये आम जनता के बीच में बार बार देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में वही हाल है और पंजाब में तो खैर ये इनका इंटरनल मामला है। लेकिन जितनी शर्मनाक ढंग से पिछले 3-4 महीने से ये खेल खेला जा रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से इसको नहीं लिया जा सकता है। ऑल इज नॉट वेल इन द कांग्रेस। इनको अपने को बहुत डिसिप्लिन करने की जरूरत है। इनको जब तक ये डिसिप्लिन फोर्स नहीं होंगे तब तक ये कोई भी बैटल नहीं जीत पाएंगे पॉलिटिकल। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं। हमने भी चेंज ऑफ गार्ड किया, बीजेपी में भी चीफ मिनिस्टर बदले गए, लेकिन कहीं मर्मरिंग नहीं हुई। एक डिसिप्लिन फोर्स की तरह हमारी लोगों ने उस चीज को मान्यता दी और हमारे ऊपर के डिसीजन को लोगों ने तरजीह दी और उसको माना। कहीं भी कोई मर्मरिंग नहीं हुई, कोई अखबारबाजी नहीं हुई, कोई किसी तरीके का शर्मनाक चीजें सुनने को नहीं मिली। और कांग्रेस में क्या हो रहा है, हर जब भी कुछ होता है तो उस तरह एकदम पब्लिक में धज्जियां उड़ने लगती हैं। कोई एक पाली में, कुछ इस पाली में, कुछ इधर कुछ उधर, ये सब मिला जुला के कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कहाँ ये राष्ट्रीय स्तर पर हमें चुनौती देने की बात कर रहे थे, कहाँ ये अपना छोटा सा घर संभालने में असमर्थ है। इसलिए हमें इनसे कहीं कोई चक्कर नहीं है, ये अपने घर को संभाले। मेरा यही शुभकामना है इनके साथ। हाँ, वो आप इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं सैफ, आपको मैं दूंगी मौका, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बीच में शामिल करना चाहूंगी। रविंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंदर जी, आज अरविंद केजरीवाल आपके मुखिया भी पंजाब में है और दिलचस्प है पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है पंजाब कांग्रेस में। सब देख रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है। सिद्धू भी नाराज बैठे पटियाला में। क्या और आज ही अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने ये कहा भी कि बहुत एक हम पंजाब का जो चेहरा होगा, पंजाब के लोगों को जिस पर गर्व होगा, वही चेहरा हम देंगे पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो क्या संकेत था ये अरविंद केजरीवाल का? सिद्धू से कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं जम रहा आपका? शीतल जी, क्या चल रहा है कांग्रेस में, नेशनल लेवल क्या चल रहा है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। मुझे लगता है हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस किस बुरे हाल से गुजर रही है और पिछले 1 महीने से ही लगातार मैं कहूंगा कि पंजाब में कितनी फजीहत हुई है कांग्रेस की। चाहे वो इनके मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना हो, रातों रात 2 दिन में 5 मुख्यमंत्रियों का बनना हो, चाहे वो पहले जाखड़ जी का नाम आया हो, फिर उसके बाद रावा जी का नाम आया हो, उसके बाद एक और नाम आया हो और आउट ऑफ द ब्लू चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वो बड़ी अच्छी बात थी, दलित चेहरा है, बड़ी बहुत ऐतिहासिक बात है। लेकिन जहां तक की बात पंजाब की हो रही है,
इन सभी चीजों में से दरकिनार है पंजाब के मुद्दे। आप ये देखिए कि ये जो सब किया जा रहा है, ये एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि पंजाब के मुद्दों पर बात ना हो सके। आज बात करनी बनती थी पंजाब के बेरोजगार टीचर्स की, आज बात बनती तो अभी है। तो चन्नी साहब ने ऐलान कर दिया कि वो 1200 करोड़ बिजली बिलों की जो वो माफ करने जा रहे हैं। आपका एजेंडा तो कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया या करने की कोशिश की है, अब क्या होगा बताइए? आप भी मुफ्त बिजली की बात करने वाले थे, कर ही रहे थे। क्योंकि गुरु नानक साहिब महाराज ने आज से पहले 500 साल पहले एक शब्द कहा था कि गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां मनो कसंदा कालियां बारों चिटबड़ियां। इसका शाब्दिक अर्थ मैं आपको कर देता हूं। इसका शाब्दिक अर्थ है कि बातों में तो हम बहुत बड़े हैं, अगर हमसे बातें करवानी हो, बड़े बड़े वादे करवाने हो, बड़ी बड़ी बातें करवानी हो, जैसे 2017 में कैप्टन साहब ने की थी, उसमें तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आचार में हम बुरे हैं। जब बात लागू करने की आती है तब हम बुरे हैं, जब बात के फैसलों को धरातल पे उतारने की आती है तब हम बुरे हैं। 4.5 साल पहले कैप्टन साहब ने क्या किया था? मैं नशा खत्म कर दूंगा 2 हफ्ते में, मैं हर घर में नौकरी दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फलान कर दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां पैदा करूंगा पंजाब में। चलो, आपने ये सब बातें कही और बीजेपी ने भी कई बातें, अब कांग्रेस पे कई सारे तीर एक साथ छोड़े गए हैं। रिएक्शन लेते हैं सैफ खान से, फिर हम विशाल एंग्रीश के पास चलेंगे। सैफ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शीतल जी, भारतीय जनता पार्टी के, माफी चाहूंगा, आप कुछ कह रही थी, बताइए। नहीं, आप आपके ऊपर बहुत सारे तीर आ चुके हैं, अब आप जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी का भी, बीजेपी का भी। बिल्कुल शीतल जी, मैं सबसे पहले जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं, जो ये कह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो है यहाँ पे पंजाब में हो रही है, भाई भारतीय जनता पार्टी 1 साल में 5 अपने मुख्यमंत्री जो है बदल चुकी है और आगे चल के हरियाणा और आसाम में इनके हालात जो है वो वैसे ही बहुत बुरे हैं। तो ये लोग तो ऐसी बातें ना करें जो जिनकी लगातार अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, कहीं पे भी जो है इंडिपेंडेंट अपनी परफॉर्मेंस देके खुद इंडिपेंडेंट सरकार बनाने में ज्यादातर हर राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी खुद फेल हो रही है, खुद इनके मुख्यमंत्री लगातार चेंज हो रहे हैं, खुद कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और ये उठा रहे हैं। और ये क्यों भूल सकते हैं हम जो है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के जो है पीएम के पोस्ट के ऊपर जो है मोदी जी और अडवाणी जी के लिए हमने बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट जो है पहले से देखी है। तो ये लोग तो अगर जो है उंगली उठाते तो ये तो खैर नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि 4 से 5 उंगलियां इनकी तरफ जो है खुद ही उठती हैं। बहरहाल फिर जो है आप बात करते हैं हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ पे जो है जो सवाल उठा रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है, साहब मैं बताना चाहूंगा हमारे टेन्योर पे जो है 3.6% की जो है बेरोजगारी थी, वो भी हमें बहुत अफसोस है कि थी, लेबर ब्यूरो के लिहाज से बता रहा हूं, जो आज बढ़ के 40% की बेरोजगारी है। तो केंद्र की कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हर जगह हर स्टेट के ऊपर जो है वो पड़ी है और उसी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि 2016 में श्रम विभाग जो है भारतीय जनता पार्टी ने बंद करवा दिया था कि बेरोजगारी के आंकड़े बाहर ना आए। आज देख लीजिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी क्या कह रहा है बेरोजगारी के आंकड़े में जो है कि सबसे ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा स्टेट में बेरोजगारियां हैं। दूसरी चीज, अभी रुक जाइए, घबराइए मत, अरे साहब मैंने तो अभी शुरू किया है, रुक जाइए। बाकी आपने जो है रुक तो जाइए साहब, इतनी बौखलाहट जो है अच्छी नहीं है। मैं शीतल जी मौका चाहूंगा कि मैं अपनी बात पूरी रख दूं, मुझे लगता है कि कीजिए पूरी कीजिए, फिर मुझे विशाल के पास भी चलना है। विशाल पूरा विश्लेषण करेंगे। अब इस वक्त की ताजा जो स्थिति इस वक्त है, एज ऑफ नाउ जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, इस वक्त जो सूरत हाल है, फिर चाहे वो कैप्टन अमरिंदर के हवाले से हो। विशाल, मैं मेरा सवाल आपसे है अभी, जो कैप्टन अमरिंदर के हवाले से हो कि वो अब क्या करने जा रहे हैं, आगे किस तरह के पत्ते खोलेंगे। विशाल, आपको पंजाब की राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है, अंदर तक तहों तक पता है आपको, तो अब आपके जो संपर्क हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या बता रहे हैं कि किस कदर ऊंट करवट लेगा, अगर मैं सही कहावत का इस्तेमाल कर रही हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कर सकते हैं आगे, ये तो वही जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या एनालिसिस हो सकता है इस वक्त उनकी विजन को लेकर आगे की। सिद्धू पटियाला में बैठे हैं आपने बताया, और इधर चरणजीत सिंह चन्नी ने मुफ्त बिजली बिल माफ करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस आला कमान ने अभी कोई टिप्पणी इस पर नहीं की है। तो ये सारे सिनारियों को देखते हुए आपका विश्लेषण क्या है आज की पंजाब की राजनीति को लेकर, विशाल एंग्रीश?
देखिए, इस समय सिद्धू अपने घर में अकेले रह गए हैं। उनको मिलने के लिए एक दो विधायक गए थे जो माझा ब्रिगेड के कहे जाते हैं। प्रताप बाजवा के भाई थे, फतेह जंग बाजवा, क्योंकि उनका और जो दूसरे हैं तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के साथ इस समय वो मंत्री बन चुके हैं। 36 का आंकड़ा भी है और मंत्री बनने के बाद ही वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी वो बिल्कुल ही बदल गई थी। पहले फतेह बाजवा कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के थे, लेकिन जिस तरह से तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, सुखविंदर सरकारिया के और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके दूरियां बढ़ी, क्योंकि सुखजिंदर रंधावा भी चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने उनका विरोध किया। अब सिद्धू जब बनना चाहते थे तो सुखजिंदर रंधावा ने विरोध कर दिया। जब सुनील जाखड़ बनना चाहते थे तो सुखजिंदर रंधावा और नवजोत सिंह सिद्धू ने विरोध कर दिया। इस तरह कांग्रेस कई खेमों में इस समय बढ़ चुकी है और कांग्रेस के लगातार ही जो नेता है अपने आप को सबसे बड़ा नेता मान के चल रहे हैं। बेशक हाईकमांड का उनके ऊपर दखल है, लेकिन हाईकमांड को भी वो ज़्यादा तवज्जो देते हुए नहीं लग रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उनके अपने काम है, अपना सारा कुछ है। जब आप सामने आ जाती है तो कोई भी किसी को भी जानना और पहचानने से मना कर देता है। और इस समय पंजाब में वही हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी दिल्ली में बैठे हुए गोटियां फिट कर रहे हैं। कल उनके साथ मेरी लंबी चौड़ी बातचीत भी हुई और उनको मैंने पूछा भी था कि आपके साथ कितने विधायक हैं, कितने विधायक संपर्क में हैं, लेकिन उन्होंने एक इशारा किया था कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कितने लोग मेरे साथ हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास लगातार ही विधायकों के फोन भी आ रहे हैं, उनके साथ संपर्क भी साध रहे हैं। यदि जहां पर स्थिति लगातार बिगड़ती चली जाएगी तो राज्यपाल को कांग्रेस अपील कर देगी, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो मनाने बुझाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? आपका विश्लेषण क्या? आप लगातार कैप्टन अमरिंदर से संपर्क में हैं। देखिए, जो मेरा विश्लेषण है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पत्नी के कारण मान सकते हैं। बेशक उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया है और वो कह भी रहे हैं कि जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया 52 वर्ष के राजनीतिक जीवन में ऐसा कभी भी उनसे नहीं किया गया। लेकिन वहीं पर वो ये भी कह रहे हैं कि अब भी वो कांग्रेसी हैं, दिल से कांग्रेसी हैं। और रही बात उनके परिवार की, तो महारानी परनीत कौर अब भी मेंबर पार्लियामेंट है जो पटियाला से, और पटियाला से ही सारी जो राजनीति है वो चल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू भी पटियाला में ही अपने घर में डटे हुए हैं। और यदि आला कमान महारानी परनीत कौर को अध्यक्ष बनाती है तो कहीं ना कहीं जो कैप्टन का ग्रुप है तो वो परनीत कौर के साथ या कैप्टन के साथ आ जाएगा, और जो धड़ेबंदी है, जो ग्रुपबाजी है, उस पर अंकुश लगाने में देखना होगा कांग्रेस पार्टी क्या करती है। लेकिन सैफ खान, जैसा कि अभी विशाल ने कहा, बहुत सारे खेमों में बट गई है पंजाब में कांग्रेस पार्टी, और ये अच्छी खबर नहीं है आपके लिए चुनाव से ठीक पहले। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।